नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। महाविनाश के 170 घंटे। जी हां, मिडिल ईस्ट की जंग अब निर्णायक मोड़ की ओर बढ़ती जा रही है। लगातार मिसाइल, ड्रोन्स और बमबारी के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सामने एक सख्त शर्त रख दी है। आपको बता कि बिना शर्त वो सरेंडर करे। ट्रंप का साफ कहना है कि अब किसी भी तरह की डील नहीं होगी। अगर तेहरान झुकता नहीं है तो उसके लिए खौफनाक सैन्य योजना तैयार है। इधर इजराइल के फाइटर जेट्स तेहरान, इस्फहान और झलम जैसे शहरों पर लगातार हमले कर रहे हैं। वहीं ईरान भी तेल अवीव और बैलिस्टिक मिसाइल्स के साथ साथ ड्रोन से पलटवार कर रहा है। फारस की खाड़ी में जहाजों पर हमले, अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर खतरा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव है। अब यह तनाव संकेत दे रहा है कि यह जंग अब सिर्फ दो देशों की जंग नहीं है। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ईरान झुकेगा या फिर युद्ध और भयानक मोड़ लेगा। इसी से संबंधित एक रिपोर्ट देखिए। ईरान युद्ध के बढ़ते दिन, ट्रंप का नया सख्त फरमान, सरेंडर करो वरना होगा विनाश। अमेरिका का साफ संदेश। मिसाइलों की बारिश से कांपा मिडिल ईस्ट, बढ़ा तनाव। तेल अवीव से तेहरान तक जंग ने बदला शक्ति संतुलन। Celebrating in the streets when his death was announced. मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष पहले से अब ज्यादा विस्फोटक साबित होता जा रहा है। अमेरिका और इजरायली हमलों के बाद ईरान के कई बड़े शहरों में भारी तबाही की खबरें सामने आई हैं। तेहरान, इस्फहान और इलम में हवाई हमलों के दौरान सैन्य ढांचे और कई महत्वपूर्ण इमारतों को निशाना बनाया गया। इजराइल का दावा है कि इन हमलों का उद्देश्य ईरान की सैन्य क्षमताओं को कमजोर करना है। दूसरी ओर ईरान भी लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहा है। तेल अवीव और आसपास के इलाकों में कई मिसाइल हमलों की आवाजें सुनी गईं और एयर डिफेंस सिस्टम को सक्रिय करना पड़ा। इन हमलों के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा कि अब कोई समझौता नहीं होगा। उनका कहना है कि ईरान को बिना शर्त आत्मसमर्पण करना होगा। इस बयान से युद्ध की तीव्रता को और बढ़ा दिया है। ट्रंप के तेवर तल, बमबारी सख्त। तेहरान और इस्फहान में कई सैन्य ढांचों को निशाना बनाया गया है। हवाई हमलों के बाद कई इलाकों में धुएं के गुबार उठते देखे गए। इजरायली फाइटर जेट्स ने कई रणनीतिक लक्ष्यों पर कार्रवाई की। तेल अवीव में मिसाइल अलर्ट के बाद सायरन बजते रहे। क्षेत्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने हाई अलर्ट जारी किया। The entire military command is gone as well, and many of them want to surrender into saving their lives. They want immunity. They're calling by the thousands. इस युद्ध में समुद्री मोर्चा भी बेहद संवेदनशील बनता जा रहा है। फारस की खाड़ी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास कई घटनाओं ने वैश्विक व्यापार को चिंता में डाल दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुवैत के पास एक तेल टैंकर पर हमला हुआ, जिससे वो आग का गोला बन गया। अमेरिकी सेना ने दावा किया कि उसको ईरान के कई युद्धपोत और ड्रोन कैरियर को निशाना बनाया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार कई नौसैनिक प्लेटफॉर्म को नष्ट कर दिया गया है, जिससे ईरान की समुद्री क्षमताओं को भारी नुकसान हुआ है। इस बीच ऊर्जा बाजार भी प्रभावित होने लगा है। तेल की कीमतों में तेजी दर्ज की गई है और कई देशों ने अपने समुद्री मार्गों की सुरक्षा बढ़ा दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से बाधित हुआ तो इसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। युद्ध और चढ़ा, हमले का दायरा बढ़ा। फारस की खाड़ी में तेल टैंकर पर हमले की घटना लगातार सामने आ रही है। खतरे को देखते हुए समुद्री मार्गों पर सुरक्षा गश्त कई देशों ने बढ़ा दी है। ऊर्जा आपूर्ति को लेकर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चिंता बढ़ी है। कई जहाजों ने वैकल्पिक रास्तों की तलाश शुरू कर दी है। खाड़ी क्षेत्र में नौसैनिक गतिविधियां तेज होती हुई दिखी हैं। जंग के बीच बयानबाजी का दौर भी तेज हो गया है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद उनके आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से एक पोस्ट सामने आया है, जिसमें इजराइल को कड़ी चेतावनी दी गई है। इस पोस्ट में एक विजुअल के जरिए मिसाइल निर्माण से लेकर लक्ष्य तक पहुंचने की प्रक्रिया को दिखाया गया है। संदेश साफ था, ईरान जवाब देने की क्षमता रखता है। दूसरी तरफ अमेरिकी प्रशासन का यह कहना है कि ईरान की सैन्य शक्ति लगातार कमजोर हो रही है। व्हाइट हाउस के अनुसार ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल क्षमताओं को काफी नुकसान पहुंचा है।
और उसकी नौसेना दबाव में है। हालांकि तेहरान के अधिकारी इन दावों को खारिज करते हुए कहते हैं यह संघर्ष उनके लिए अस्तित्व की लड़ाई है और वो लंबे समय तक इसका सामना करने के लिए तैयार हैं। आलम यह है कि जुबानी तीर ईरान को दे रहा चीर। सोशल मीडिया पर ईरान की ओर से एक कड़ा संदेश जारी किया गया है। इजराइल को चेतावनी देते हुए नई प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। अमेरिकी प्रशासन ने सैन्य सफलता के दावे किए हैं। तेहरान ने इन दावों को प्रचार बताया है। कूटनीतिक मोर्चे पर भी लगातार तनाव बढ़ता हुआ दिख रहा है। मिडिल ईस्ट की ये जंग हर गुजरते दिन के साथ और खतरनाक होती जा रही है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईरान भी लगातार पलटवार कर रहा है। ट्रंप का बिना शर्त सरेंडर वाला बयान इस संघर्ष को और तीखा बना चुका है। अब दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि क्या कूटनीति इस आग को बुझा पाएगी या ये संघर्ष बड़े भू राजनीतिक टकराव का रूप लेगा। फिलहाल मिसाइलों की आवाज और आसमान में उड़ते ड्रोन यही संकेत दे रहे हैं कि ये जंग अभी खत्म होने से काफी दूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। मिडिल ईस्ट की जंग अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां पर पीछे लौटने का रास्ता लगभग खत्म होता दिख रहा है। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच मिसाइल्स और ड्रोन की आग लगातार बरस रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह साफ कह दिया है कि अब कोई समझौता नहीं होगा। अमेरिका को सिर्फ ईरान का बिना शर्त सरेंडर करना चाहिए, लेकिन तेहरान झुकने को तैयार नहीं है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पज़ेश्कियान ने 2-2 कह दिया है कि जो लोग ईरान के सरेंडर का सपना देख रहे हैं वे इसे अपनी कब्र में लेकर जाएंगे। यानी कि यह साफ संदेश है कि ईरान झुकेगा तो नहीं, चाहे उसे कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। वजह साफ है कि अब इस जंग को कई विशेषज्ञ यानी कि रक्त बीज युद्ध कहने लगे हैं। एक हमला होता है तो उसके जवाब में कई नए हमले जन्म लेते हैं। सवाल यही है कि क्या यह संघर्ष पूरे मध्य पूर्व को अपनी आग में चपेट रहा है? रिपोर्ट देखिए। आठवां दिन जंग भड़की। ट्रंप बोले सिर्फ सरेंडर मंजूर। तेहरान अड़ा, बोला सपने कब्र में लेकर जाएंगे दुश्मन। मिसाइलों से कांपा मिडिल ईस्ट, कई देशों में बढ़ा डर। रक्तबीज बना ईरान, जंग से जल रहा पूरा इलाका। मिडिल ईस्ट में जारी ये युद्ध और भी भीषण हो चुका है और हालात हर गुजरते घंटे के साथ ज्यादा तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है, ईरान के साथ किसी भी तरह की बातचीत या समझौता की संभावना फिलहाल नहीं है। उनका कहना है कि अमेरिका केवल ईरान का बिना शर्त सरेंडर ही स्वीकार करेगा। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखते हुए कहा, ईरान की मौजूदा व्यवस्था अब पहले जैसी मजबूत नहीं रही है और हालिया सैन्य कार्रवाई से उनकी क्षमताओं को काफी कमजोर कर दिया गया है। इस बयान ने युद्ध के राजनीतिक मोर्चे को और ज्यादा गर्म कर दिया है। एक तरफ अमेरिका उसके सहयोगी ईरान पर दबाव बढ़ा रहा है और दूसरी तरफ तेहरान भी लगातार जवाबी हमलों के जरिए ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो अब भी लड़ाई जारी रखने की क्षमता रखता है। आलम यह है कि ट्रंप का फरमान नहीं मानेगा तेहरान। ट्रंप के फरमान को ईरान ने सपना बताया जो कभी पूरा नहीं होता। तेहरान और तेल अवीव के ऊपर धमाकों की गूंज जारी है। इजरायली विमानों ने कई अहम ठिकानों पर सटीक हमले किए। राजधानी के पास मेहराबाद एयरपोर्ट क्षेत्र को इजराइल ने फूंक दिया है। कई शहरों में नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। ईरान में हवाई हमलों और सायरन से दहशत का माहौल बना। इस युद्ध का असर अब सिर्फ सैन्य मोर्चे तक सीमित नहीं रहा, क्षेत्र के कई देशों की सुरक्षा और ऊर्जा ढांचे पर भी इसका प्रभाव दिखने लगा है। सऊदी अरब ने दावा किया है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने शायबाह तेल क्षेत्र की ओर बढ़ रहे 4 ड्रोन को हवा में ही मार गिराया।
विशेषज्ञों का मानना है अगर तेल क्षेत्रों या समुद्री मार्गों पर हमले बढ़े तो इसका असर वैश्विक ऊर्जा बाजार पर भी पड़ सकता है। इसी तनाव के बीच कई एयरलाइंस ने अपनी उड़ानों को अस्थायी रूप से रोकने या मार्ग बदलने का फैसला लिया है। दुबई और आसपास के हवाई क्षेत्रों में कुछ समय के लिए उड़ानों को होल्डिंग पैटर्न में रखा गया है। सुरक्षा एजेंसियां लगातार हालात की निगरानी कर रही हैं ताकि किसी बड़े हादसे से बचा जा सके। रक्त बीज बना ईरान, भड़कता जंग का तूफान। सऊदी एयर डिफेंस ने शायबाह तेल क्षेत्र की ओर बढ़ते ड्रोन रोके हैं। खाड़ी क्षेत्र में ऊर्जा ठिकानों की सुरक्षा अचानक बढ़ा दी गई। कई एयरलाइंस ने उड़ानों के रूट बदलने का फैसला लिया है। दुबई एयरस्पेस में कुछ समय उड़ानों की आवाजाही प्रभावित हुई है। वैश्विक बाजारों में तेल आपूर्ति को लेकर नई चिंता उभरी है। जंग के बीच बयानबाजी का युद्ध भी उतना ही तीखा हो गया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियर ने अपने टीवी संबोधन में साफ कहा कि उनका देश किसी भी कीमत पर सरेंडर नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि जो लोग ईरान के बिना शर्त आत्मसमर्पण का सपना देख रहे हैं वे इसे अपनी कब्र में लेकर जाएंगे। उनका ये बयान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की उस मांग के बाद आया है जिसमें उन्होंने साफ कहा कि अमेरिका को केवल अनकंडीशनल सरेंडर ही स्वीकार है। ईरान का कहना है कि अगर किसी पड़ोसी देश की तरफ से उस पर हमला हुआ तो तेहरान वहां से होने वाले हमलों का भी जवाब देगा। यानी ये संघर्ष सीमाओं से बाहर फैलने का खतरा भी अपने साथ लेकर चल रहा है। ट्रंप को ईरान की दो टूक। ईरान के राष्ट्रपति ने सरेंडर की मांग को सख्ती से खारिज किया है। ईरान के सरेंडर का सपना देखने वाले इसे अपनी कब्र में लेकर जाएंगे। यानी साफ संदेश, ईरान झुकेगा नहीं, चाहे कीमत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। तेहरान ने कहा, संघर्ष अस्तित्व और संप्रभुता की लड़ाई है। अमेरिका ने सैन्य अभियान को बेहद सफल बताया है। कई शीर्ष सैन्य ढांचे नष्ट होने का दावा किया गया। क्षेत्रीय देशों में संभावित विस्तार को लेकर चिंता बढ़ी। कुल मिलाकर इस जंग ने पूरे मध्य पूर्व को अस्थिर कर दिया है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल की सैन्य ताकत लगातार ईरान पर दबाव बना रही है तो दूसरी तरफ तेहरान का संदेश साफ है, सरेंडर का सवाल ही नहीं उठता। यही वजह है कि कई विश्लेषक इस संघर्ष को रक्तबीज युद्ध कह रहे हैं। हर हमला एक नई प्रतिक्रिया को जन्म दे रहा है और हर प्रतिक्रिया जंग की आग को और भड़का रही है। अगर कूटनीतिक रास्ता जल्दी नहीं निकला तो ये संघर्ष सिर्फ 3 देशों तक सीमित नहीं रहेगा। तब इसकी लपटें पूरे मध्य पूर्व को अपनी चपेट में ले सकती हैं और शायद दुनिया को भी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। ईरान ने पहली बार इजराइल के कई शहरों पर क्लस्टर बम गिराकर संघर्ष को एक नई और खतरनाक दिशा दे दी है। ये ऐसे हथियार हैं जो एक ही विस्फोट में दर्जनों छोटे बम को हवा में बिखेर देते हैं और बड़े इलाके को तबाही में बदल देते हैं। इजराइल का दावा है कि इस हमले से कई शहरों में भारी नुकसान हुआ है और एयर डिफेंस सिस्टम को लगातार सक्रिय रहना पड़ा है, जिससे रक्षा खर्च में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। युद्ध के मैदान में एक और चिंता बढ़ रही है कि ईरान के संभावित डर्टी बम की रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान के पास एक बड़ी मात्रा में संवर्धित यूरेनियम मौजूद है। दूसरी ओर इजराइल और अमेरिका के जेट अप ग्रेविटी बम के इस्तेमाल की रणनीति पर भी विचार कर रहे हैं और यह सब हुआ तो क्या होगा, रिपोर्ट में देखिए। ईरान ने पहली बार इजराइल पर बरसाए खतरनाक क्लस्टर बम। कई शहरों में धमाके, बचाव में बढ़ा एयर डिफेंस खर्च। युद्ध में नए हथियारों से बढ़ी तबाही की आशंका। डर्टी बम और ग्रेविटी बम की चर्चा तेज। युद्ध के 8वें दिन ईरान ने एक ऐसा हथियार इस्तेमाल किया जिसने अंतर्राष्ट्रीय चिंता को और गहरा कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल के कई शहरों पर क्लस्टर बम गिराए गए। ये हथियार पारंपरिक बमों से अलग है क्योंकि इसके अंदर कई छोटे छोटे सबम्यूनिशन भरे होते हैं। जब ये बम हवा में फटता है तो दर्जनों या फिर कभी-कभी सैकड़ों छोटे विस्फोटक अलग अलग दिशाओं में फैल जाते हैं। इसका असर ये होता है कि एक ही हमले में बड़ा इलाका प्रभावित हो जाता है।
विशेषज्ञों के अनुसार ऐसे हथियारों से सिर्फ सैन्य लक्ष्य ही नहीं बल्कि आसपास के नागरिक क्षेत्र में भी खतरे में आ सकते हैं। इजराइल के शहरों में हुए हमलों के बाद बचाव तंत्र को लगातार सक्रिय रखना पड़ा, जिससे एयर डिफेंस सिस्टम की लागत भी बढ़ती बताई जा रही है। इजरायली आसमान से गिरते क्लस्टर बमों को देखकर आपके नुकसान का अंदाजा भी लगा सकते हैं। एक क्लस्टर बम के अंदर कई छोटे विस्फोटक कैप्सूल भरे होते हैं। हवा में फटते ही दर्जनों सबम्यूनिशन अलग दिशाओं में फैलते हैं। इससे बड़े क्षेत्र एक साथ विस्फोटों की चपेट में आ जाता है। कई बम तुरंत नहीं फटते और जमीन पर खतरा बने रहते हैं। इसी कारण कई देशों ने इनके उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है। जंग के बीच एक और डर दुनिया के सामने आ खड़ा हुआ है, डर्टी बम की आशंका। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान के पास लगभग 400 किलोग्राम तक 60% संवर्धित यूरेनियम मौजूद है। विशेषज्ञों का मानना है कि इतनी मात्रा किसी पारंपरिक परमाणु हथियार के लिए पर्याप्त नहीं होती, लेकिन इससे रेडियोधर्मी पदार्थ वाला डर्टी बम तैयार किया जा सकता है। डर्टी बम पारंपरिक विस्फोटक के साथ रेडियोधर्मी सामग्री को फैलाने वाला हथियार होता है। इसका उद्देश्य बड़े परमाणु विस्फोट की तरह विनाश करना नहीं, बल्कि विस्फोट के बाद रेडिएशन फैलाकर इलाके को लंबे समय तक असुरक्षित बनाना होता है। यही वजह है कि युद्ध के बीच इस संभावना ने सुरक्षा एजेंसियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की चिंता बढ़ाकर रख दी है। ये रेडियोधर्मी पदार्थ और पारंपरिक विस्फोट का संयोजन होता है। विस्फोट के बाद आसपास के इलाके में रेडिएशन फैल सकता है। लोगों और पर्यावरण पर लंबे समय तक असर संभव है। छोटे आकार में भी बड़े मनोवैज्ञानिक प्रभाव पैदा करता है। सुरक्षा एजेंसियां इसे बड़े खतरे के रूप में देखती हैं। इसी युद्ध के बीच एक और हथियार की चर्चा तेज हो गई, ग्रेविटी बम। इसे मुक्त पतन या फिर डम बम भी कहा जाता है। इस हथियार में किसी तरीके का इंजन या मार्गदर्शन प्रणाली नहीं होता। विमान से छोड़े जाने के बाद ये सिर्फ गुणवत्ता आकर्षण के प्रभाव से लक्ष्य की ओर जा गिरता है। विशेषज्ञों के अनुसार इस तरीके के बम मिसाइलों की तुलना में काफी सस्ते होते हैं। अगर किसी देश को दुश्मन के आसमान पर सैन्य बढ़त मिल जाए तो फाइटर जेट बड़ी संख्या में ऐसे बम गिराकर भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। यही वजह है कि विश्लेषकों का मानना है कि अगर ईरान के हवाई क्षेत्र पर इजराइल उसके सहयोगियों का नियंत्रण मजबूत होता है तो भविष्य में ग्रेविटी बमों का इस्तेमाल बढ़ सकता है। विमान से केवल गुरुत्वाकर्षण के सहारे नीचे आता। इसमें मार्गदर्शन प्रणाली या इंजन नहीं लगाया जाता। इसका निर्माण लागत मिसाइलों की तुलना में काफी कम होता है। हवाई श्रेष्ठता मिलने पर बड़े पैमानों पर इस्तेमाल संभव होता है। ये पारंपरिक और परमाणु दोनों रूपों से बनाए जा सकते हैं। मिडिल ईस्ट की ये जंग अब सिर्फ मिसाइलों और ड्रोनों तक सीमित नहीं रह गई। क्लस्टर बमों के इस्तेमाल ने युद्ध को और ज्यादा खतरनाक बना दिया है। वही डर्टी बम की आशंका ने वैश्विक सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ाकर रख दी है। दूसरी ओर सैन्य रणनीति में ग्रेविटी बम जैसे हथियारों की चर्चा और तेज हो गई है, जो सस्ते होने के बावजूद बड़े पैमाने पर तबाही मचा सकते हैं। यानी ये संघर्ष अब केवल सीमाओं का ही नहीं बल्कि हथियारों की नई और भयावह प्रतिस्पर्धा का भी बन चुका है। सवाल यही है, क्या ये युद्ध यहीं थमेगा या फिर दुनिया को एक और बड़े खतरे की ओर धकेल देगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। ईरान ने संयुक्त अरब अमीरात में मौजूद अमेरिकी कॉम्बैट सेंटर को निशाना बनाकर युद्ध को एक और नया अंजाम दे दिया है। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के मुताबिक ये हमला अल धाफरा एयरबेस पर किया गया। यहां अमेरिका का हवाई युद्ध और सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर मौजूद है। हालांकि इस हमले के बाद ईरान के राष्ट्रपति ने पड़ोसी देशों से माफी मांगते हुए कहा है कि आगे से किसी भी पड़ोसी देश को वो निशाना नहीं बनाएगा। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर है और उस खबर ने दुनिया की धड़कन बढ़ा दी है। ब्रिटेन के एयरबेस पर अमेरिका का जो सुपरसोनिक बम वर्षक उतर चुका है। संकेत साफ है कि वॉशिंगटन अब ईरान के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला करने की तैयारी कर रहा है, जिसके संकेत वहां के वित्त मंत्री ने भी दे दी है।
सवाल यही है कि क्या यह जंग अब निर्णायक और विनाशकारी मोड़ में आ गई है और आज की रात क्या वाकई खतरनाक होने वाली है। ईरान ने यूएई में अमेरिकी कॉम्बैट सेंटर पर हमला किया। अमेरिका अब सबसे बड़े हवाई हमले की तैयारी कर रहा है। ब्रिटेन के एयरबेस पर उतरा अमेरिकी सुपरसोनिक बम वर्षक। मिडिल ईस्ट में बढ़ा तनाव, जंग का दायरा खतरनाक। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच खाड़ी क्षेत्र में एक नया सैन्य घटनाक्रम सामने आया है। ईरान ने संयुक्त अरब अमीरात में स्थित अल धाफरा एयरबेस पर मौजूद अमेरिकी कॉम्बैट सेंटर को निशाना बनाया है। ये वही ठिकाना है जहां से अमेरिका क्षेत्र में कई सैन्य अभियानों की निगरानी करता है। रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले का साक्ष्य अमेरिकी पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम और सैटेलाइट संचार ढांचा था। हालांकि शुरुआती जानकारी के अनुसार इस हमले में किसी बड़े नुकसान या हताहत की पुष्टि नहीं हुई है। इस हमले के बाद खाड़ी क्षेत्र के कई देशों में सुरक्षा अलर्ट बढ़ा दिया गया है। अरब लीग ने भी हालात पर चर्चा के लिए आपात बैठक बुलाई है, क्योंकि ये हमला पूरे क्षेत्र की स्थिरता पर असर डाल सकता है। यूएई के अल धाफरा एयरबेस पर अमेरिकी सैन्य ठिकाना निशाने पर रहा। पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली को लक्ष्य बनाकर हमला किया गया। ईरानी हमले पर खाड़ी क्षेत्र के देशों ने सुरक्षा व्यवस्था और सख्त की। अरब लीग ने हालात पर आपात बैठक बुलाने का फैसला किया। क्षेत्रीय सैन्य गतिविधियों में अचानक तेजी देखी गई। हमले के बाद ईरान की ओर से एक दिलचस्प राजनीतिक संकेत भी सामने आया है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने अपने संबोधन में पड़ोसी देशों से माफी मांगते हुए कहा कि ईरान अब किसी पड़ोसी देश पर हमला नहीं करेगा जब तक वहां से ईरान के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। उन्होंने कहा कि ईरान का संघर्ष उन देशों के साथ है जिन्होंने ये युद्ध शुरू किया है। साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि ईरान किसी भी दबाव में आकर हार नहीं मानेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि ये बयान एक तरफ क्षेत्रीय तनाव को कम करने की कोशिश है, लेकिन दूसरी ओर ये भी संकेत है कि अमेरिका और इजराइल के खिलाफ सैन्य टकराव जारी रह सकता है। हालांकि ईरान का संदेश विश्वास करेंगे खाड़ी देश। पड़ोसी देशों पर हमलों को लेकर ईरानी राष्ट्रपति ने माफी मांगी है। भविष्य में ऐसे हमलों से बचने का भरोसा दिया है। कहा गया है कि संघर्ष केवल विरोधी देशों के साथ जारी रहेगा, लेकिन ईरान ने हार मानने से साफ इनकार किया। एक तरफ क्षेत्रीय कूटनीति में नई समीकरण बनने के संकेत। इसी बीच सैन्य मोर्चे पर अमेरिका ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। रिपोर्टों के मुताबिक अमेरिकी सुपरसोनिक बम वर्षक ब्रिटेन के एक एयरबेस पर उतर चुका है। इस कदम को ईरान के खिलाफ संभावित बड़े अभियान की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य ईरान की मिसाइल लॉन्च साइट्स और हथियार निर्माण ढांचे को निशाना बनाना होगा। इसके साथ ही अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी नौसैनिक मौजूदगी भी बढ़ा दी है। क्षेत्र में तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात करने की योजना बनाई गई है, जिससे जरूरत पड़ने पर बड़े पैमाने पर हवाई और समुद्री कार्रवाई की जा सके। आलम यह है, ईरान पर बड़े हमले की तैयारी। ब्रिटेन के एयरबेस पर अमेरिकी सुपरसोनिक बम वर्षक की तैनाती हुई। ऐसे में संभावित बड़े सैन्य अभियान की अटकलें तेज हैं। ईरान के मिसाइल ढांचे को निशाना बनाने की योजना है। इसके लिए मिडिल ईस्ट में अमेरिकी नौसैनिक ताकत और बढ़ाई गई है। खबर है कि तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती पर विचार चल रहा है। मिडिल ईस्ट की ये जंग अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर नई घटना संघर्ष को और भड़काने की क्षमता रखती है। ईरान का खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी ठिकाने पर हमला और उसके बाद माफी का संदेश, दोनों मिलकर एक जटिल तस्वीर पेश कर रहे हैं। दूसरी ओर अमेरिका की बढ़ती सैन्य तैयारियां ये संकेत दे रही है कि आने वाले दिनों में हालात और विस्फोटक हो सकते हैं। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि क्या कूटनीति इस टकराव को रोक पाएगी या फिर ये युद्ध मध्य पूर्व को एक और बड़े सैन्य संघर्ष की ओर धकेल देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
रुकेंगे यहां पर कुछ पलों के लिए, वापस आएंगे तो बात करेंगे फिर से खबरों के नए सफर की। प्रेजेंटेड बाय चने का असली स्वाद